हेलो। हेलो दोस्तों। तो द नागा में सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम है। तो आज जो मैं आप लोगों को, ऐसे थंबनेल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गन के लिए लाइसेंस कैसे अप्लाई करें, ठीक है ना। तो उसकी फ़ीस, डॉक्यूमेंट्स, हम सारी की सारी बातें बहुत इजी है। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसके लिए भी आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये खुद फ़ोन से ही भर सकते हैं, है ना। तो चलो सीधा हम स्टार्ट ही कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने जूम कर देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले गूगल पे लिखना है गन लाइसेंस। गन लाइसेंस ऑनलाइन लिख देना, ठीक है ना। गन लाइसेंस ऑनलाइन, उसके बाद एक वेबसाइट खुलेगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमें इस वाली वेबसाइट पे जाना है। देखो मैंने जूम कर दिया। NDL -alis.government.in, इस पर हमें क्लिक करना है। अब एक वेबसाइट खुलेगी, ये बाकायदा बाइक लाइसेंस की तरह है, जैसे आप देख रहे हो उसी। अब हमें यहाँ पे अप्लाई हेयर क्लिक करना है। याद रखना, लाइसेंस आपको रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वगैरह। तो मैं फ़िलहाल अभी आपको चेक करके बता, ठीक है। तो मैं हमें इसमें सबसे पहले तो अब स्टार्ट कर देते हैं। हमें इसमें मैन्युफैक्चर इंडिया कौन से मतलब आपका मतलब क्या है, मतलब आप हो कौन। तो हमें हमें एक आम नागरिक है, हम इंडिविजुअल क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर अब हम बिहार कर देते हैं, कोई भी स्टेट कर देंगे। और डिस्ट्रिक्ट अपना कुछ भी हम पहले कर, मैं ये डेमो दिखा रहा हूँ, आप लोग इसे देख देख के अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ स्टार्ट कर दो भरना। वैसे लाइसेंस ले सकते हो आप, लाइसेंस लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं। वैसे इंडिया में लाइसेंस लेना सबसे मुश्किल बात है। गन का लाइसेंस लेना एक बहुत, मतलब बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको बता देता हूँ ये बात। वरना और देशों में, जैसे आप देख रहे हो, इसमें मैं एप्लीकेंट फ़ोन नंबर ये वो ग्रांट, तो इसके बाद हमारे पे एक पेज खुल जाएगा। अब जैसे हम इसमें एप्लीकेंट का नाम जिसको चाहिए तो उसका हम नाम लिख देते हैं बिट्टू। और पेरेंट्स क्या है, फादर। और तो पेरेंट्स का नाम लिख देते हैं हम लाल मेहता लिख देते हैं, लाल मेहता। ये उसके पेरेंट्स का नाम है। जेंडर क्या है, मेल, ठीक है। और हमारी बर्थ कंट्री ये है। और स्टेट कौन सा है, हमारा स्टेट हम लिख देते हैं बिहार। उसके अंदर हमें डिस्ट्रिक्ट लिखना है, तो हम डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद की जगह ये लिख देते हैं। और हमें ये बर्थ प्लेस में लिखना है, आपका जो होगा वो लिख देना। मैं पटना लिख रहा हूँ। याद रखना, इस ये बहुत आसान है लेना, एक बात हमेशा याद रखना। लेकिन आप लोग ये आसान नहीं, मतलब फिल करना मुश्किल है। अब ये रिजेक्ट डिपेंड वो उनके मजिस्ट्रेट के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि ये असल में फॉर्म निकालने के बाद जाना कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ये सब पहले आप देखते रहो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब हमें ईमेल भरना है, तो ईमेल में हम भर देते हैं demo12@gmail.com, ठीक है। हमने ये भर दिया। हमें इसमें, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, कभी आप फॉर्म फिल करो, हमेशा ये देखना है कि जहाँ पर ये रेड स्टार लगा हुआ है इंपॉर्टेंट है, और जहाँ नहीं लगा हुआ है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यानी हमें हमें परमानेंट पिन नंबर नहीं डालना है। तो अब हमें यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, तो हम इसमें 112 डाल देते हैं। स्टेट हम बिहार सेलेक्ट कर, स्टेट अपने आप फैच कर लेगा, डिस्ट्रिक्ट भी अपने आप फैच कर लेगा। सिंस व्हेन रेजिडेंट, यानी कि कब से रह रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इसमें हम कर देते हैं कब से रह रहे हैं हम लोग। पहले हम इस पर क्लिक कर देते हैं, कुछ भी हम अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को डेमो बता रहा हूँ, तो इसमें हम कुछ भी कर देंगे, ठीक है। February 6 हो गया, ठीक है। तो टेलीफोन नंबर ये ऑप्शनल है, टेलीफोन नंबर एजेंट ये भी ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर हमें ये डालना है, तो हमने ये डाल दिया। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो हम ये अड़िया कर देंगे। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ये हमारा जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे। ये इतना आसान था, चाहे तो देख लो आप। ऑक्यूपेशन क्या है आप लोगों का, मतलब आप लोग वही ऑक्यूपेशन, आप लोग का क्या बिजनेस है, क्या है। तो मैं यहाँ पर कर देते हैं, हम कर देते पॉलिटिशियन कर देते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद हमें एक कोड डालना है, ठीक है। UU5RX, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट। हर चीज़ को ऑनलाइन फॉर्म भरना, आप कहीं किसी के पास मत जाना, इस दुनिया का सबसे आसान काम है, ठीक है। तो अब मैं देखो, मैं आप लोगों को ये हमारा रेफरेंस नंबर ये मिल गया हमें, देख रहे हो ये। तो ये हमारा रेफरेंस नंबर है, यानी कि हमने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। तो सबसे पहले हमें अब इसमें एडिशनल डिटेल्स के भी आपको चाहिए, क्यों अगर आप लोगों को क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो इस पर टिक करोगे, यानी कि आप लोग फसल 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 बचाने के लिए। तो विलेज की लोकेशन क्या, पंजाब में है, बिहार में, कहाँ पे। और एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन किसके अंडर आता है वो, तो हमें ये बता दें। लेकिन हम इसके इसमें से किसी के लिए भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये दूसरा है, मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा देखने में आसानी होगी। तो मैंने कर दिया जूम, थोड़ा इनर कर देता हूँ, हाँ।
अब वेदर द एप्लीकेट हैज़ बीन, कभी आप दोषी पाए गए हो, कभी आपने किसी का मर्डर वगैरह तो नहीं करा है, तो इसमें ना कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो तीसरा वेदर द हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड बॉन्ड अंडर चैप्टर, मतलब इसका मतलब ये है कि आप कभी किसी चीज़ में मतलब, या फिर पीस के लिए कभी आप आयुक्त किए गए हो कि कहीं आपको कोई पीस अवार्ड मिला हो, वैसे इसमें ना कर, इसमें से हमें किसी पे भी नहीं करना है। ठीक है ना, वेदर एप्लीकेंट हैज़ बीन प्रोबेटेड अंदर आर्म फ्रॉम हैविंग, फ्रॉम लॉ ऑफ हैविंग आर्म और अम्यूनिशन, कभी भी हमें इसके साथ नहीं पाया गया। ठीक है, कभी बंदूक के साथ हमने बिफोर कभी अप्लाई नहीं करा। द एप्लीकेंट लाइसेंस वाज सस्पेंडेड, हमारा कभी सस्पेंड भी नहीं हुआ, हम न्यू हैं। तो और एनी मेंबर ऑफ एप्लीकेंट में, हमारे घर में किसी के पास नहीं है आर्म लाइसेंस, और आपके घर में कोई सेफ जगह है रखने की, तो हाँ कि ना, हमेशा इस पे टिक करना वैसे मैंडेटरी होता है, क्योंकि मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि अभी हमारे है एक बंदे, उन्होंने जो लिया था उनका मैंने अप्लाई करा था, तो ये बोलते कि ये इससे हमें रिजेक्ट नहीं होएगा ये आर्म लाइसेंस, है ना। तो इस पे, अगर इस पे क्लिक करोगे तो हमारा प्लेस का ना पूछेगी, इफ यस तो हमें कुछ डालना पड़ेगा, लेकिन हम फिलहाल नहीं डालेंगे। ठीक है, तो हम इसको हम वो कर देते हैं, अब एंटर कोड। ठीक है, ZVAH X6। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट कर देते हैं, अब हमारा वो पेज खुल जाएगा। तो हमें अब इसमें से थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। अब हमें ये चाहिए कि हमें लाइसेंस चाहिए क्यों है ना। तो हमें अब लाइसेंस चाहिए क्यों है कि भाई बैंक सिक्योरिटी, कोई काम के प्रोफेशन किस लिए, सेल्फ, तो हम लोग कर देते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन कर देते हैं हम लोग वैसे तो। ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन में वेपन की कैटेगरी परमिसिबल कर देते हैं। वेपन टाइप आपको कौन सा, हैंड गन चाहिए, राइफल चाहिए, शॉर्ट गन चाहिए। शॉर्ट गन पहाड़ी इलाकों वालों को मिल सकता है, इसलिए हमें हमें और हैंड गन जो मिलता है हमेशा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को मिलता है। बाकी ये हमें, मेरे को गन के कॉम्बिनेशंस पता नहीं, तो हम सिर्फ ओनली राइफल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ राइफल लिख देना है कि अम्यूनिशन डिटेल में हमने। ठीक है, तो एरिया वैलिडिटी ऑल इंडिया चाहिए, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहिए, स्टेट के लिए चाहिए, या SDM मतलब, तो हम पूरे के पूरे स्टेट के लिए कर देते हैं। ठीक है, क्लेम्स फॉर अंडर, तो हम फॉर स्पेशल नो, इसमें हम नो कर देंगे। तो हमें कोई वाइल्ड एनिमल, अगर आपको क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए आपने मांगा है, तो उसके लिए, अगर आप लोगों ने क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए मांगा है, तो उसके लिए अब जानवर का नाम भी डालना पड़ेगा आप लोगों को, ये बात याद रखना। ठीक है ना, तो इसमें चलो मैं डाल ही देता हूँ, टाइगर लिख देते हैं कि मेरी फसल को इससे है। वैसे डालना ज़रूरी नहीं है, वैसे मैं इसको काट भी देता हूँ, लेकिन फिर भी, तो मैं तो ऐसे आप लोगों को बताने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, FVAWEP। ठीक है, अब हम इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, अब हमारा एप्लीकेशन है वो पूरा का पूरा जनरेट हो जाएगा, और हमें उस पर लिंक पे क्लिक करने की, इस पे लिंक पे के फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है इस पर। ठीक है, तो अब हमारे इस पे हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद हमारा पूरा का पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा, और हमें 100 रुपये भी पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अभी लैपटॉप की साउंड आ रही होगी क्योंकि फ़ैन इसका स्टार्ट हो गया हीट के कारण, है ना। तो उसके बाद हमें उस फॉर्म में आप लोगों को सब कुछ एड्रेस प्रूफ वगैरह, फोटो वगैरह सब अटैच करना है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको देकर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे आप लोग, तो अपने एप्लीकेशन नंबर डालना और डेट ऑफ बर्थ और एंटर, ये कैप्चा कोड डालना, तो उसको आपका अप्रूव्ड हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है वो आप लोगों को बता देगा। ठीक है ना, तो बस इतना आसान था, देख लो, गन का लाइसेंस लेना, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो बस इतनी आसान तरीके से, बस थोड़ा मुश्किल है, आप लोगों को रीज़न जेन्युइन देना पड़ेगा आप लोगों को, बस बात खत्म। वैसे कोई पॉलिटिशियन वगैरह है, या आर्मी मैन है, या पुलिस मैन है, कोई एक्स पुलिस ऑफिसर है, तो उन लोगों को आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, थोड़ा सोर्स होता है उन लोगों का, याद रखना। लाइसेंस लेने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं, या फिर आपके शहर में, टाउन में कहीं, एक एक ओनली वन आर्म आर्म गन का स्टोर होएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आपको खरीदना है, उसके लिए बकायदा आपको अपने तरीके से उनको लाइसेंस दिखाना है। याद रखना, लाइसेंस जैसे गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस अलग होता है और गाड़ी की आरसी अलग होती है, वैसे ही गन की आरसी भी बनेगी आप लोगों की। ठीक है ना, कि आरसी, वैसे उसको आरसी नहीं बोलते कि भाई ये गन आपके नाम पे, या कहीं चोरी हो गई तो भाई आपके नाम पे थी तो आप ही दोषी पाए जाओगे। ठीक है ना, तो ये है। तो बाकी बस और कुछ नहीं, 30-40 हज़ार की गन आ जाएगी, और शायद कम पैसों में ही आपका लाइसेंस भी तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको जो पेमेंट एक्चुअल फीस में डालनी पड़ेगी, 10 से 30 हज़ार मैंने देखा था कि पंजाब के लिए गन का लाइसेंस तैयार होता है। ठीक है ना, तो हर स्टेट का अलग होता है। बाकी अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, ओ सॉरी, लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, बाकी बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।